ये गांव कच्चे मकानों का है, ये गांव आदिवासियों का है। झारखंड की चुनावी यात्रा करते करते हम ऐसे ऐसे गांव में जा रहे हैं। राजधर्मा की टीम ने आपको ऐसे ऐसे गांव दिखाए हैं जहां पर आज भी आप देख सकते हैं कि विकास का बै भी नहीं है। सरकारें झारखंड में आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, लेकिन आप ये सड़क देखिए। पहले इस गांव में ये सड़क 2004 में बनी है। इन लोगों का 2002 में इन लोगों का ऐसा कहना है, और ये कहते हैं 2002 में ये सड़क जब बनी है जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी, यानी उसके बाद इस सड़क पर मिट्टी का एक डेला भी नहीं बिछाया गया सरकार की तरफ से। यहाँ के लोगों से हमने बात की कि भैया आप क्या करते हैं पूरा दिन। तो ये आदिवासी लोग हैं, आप देखिए, ये आदिवासी लोग हमें बताते हैं कि बस एक ही काम हो रहा है कि अपने खेतों में हम सब्जी बोते हैं, उस सब्जी को खाते हैं और इसी से हमारा जीवन चल रहा है। बाकी बाहर की दुनिया कैसी है कैसी नहीं है इन लोगों को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची, इन लोगों तक वो रोजगार नहीं पहुंचा। क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं, खाली खेती बाड़ी। कितना खेत है आपके पास? 0 बैलेंस, मजदूरी जाते हैं बाहर इधर उधर। अच्छा, बाहर जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप मजदूरी करते हैं, आप खेती करते हैं, सरकार की तरफ से कुछ मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। अभी हम लोग केवल भरोसा कोटा के भरोसा में है, जो देता है वही उसी भरोसा सरकार, तो कुछ नहीं देता है। अच्छा, जब कोटा नहीं मिलता था तब क्या होता था? ये कमा के जो मैंने कोई उपाय तो करना होता है ना, पेट चलाना होगा ना हम लोग को, तो उसी में चला रहे थे। अभी कुछ मिलता है फ्री, उसमें भी मोदी का जो मिला है वही फ्री चावल और गेहूं मिलता है, मोदी का जो फ्री। हाँ, यानी ये उन लोगों के लिए बात है जो विपक्षी या नेता ये कहते हैं कि भैया फ्री बट रहा है, लोगों को बेकार किया जा रहा है फ्री बांट के। ऐसा कुछ है क्या? आपको फ्री राशन मिलता है, उससे फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? नहीं, गरीब लोग के लिए तो फ़ायदा ही है, और जो पैसा वाला है तो वो तो नहीं भी मिलने से चलेगा, उन लोग को नहीं भी मिलने चलेगा। अच्छा, ये सड़क बनी थी 2004 में भाजपा सरकार में, उसके बाद कुछ काम हुआ इस गांव में? उसके बाद फिर 2014 में राम कुमार आया था, राम कुमार पाहान विधायक भाजपा का, उस समय रिपेयरिंग हुआ था, उसके बाद और नहीं हुआ है। नहीं, यानी बस भाजपा की सरकार में काम हुआ है, उसके बाद काम नहीं हुआ। जबकि प्रधानमंत्री रोड है, बनना चाहिए हर 5 साल में, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हेमंत सोरेन ने क्या किया आपके गांव के लिए? हम लोग के गांव में कुछ नहीं किया है। कि हमको मिला एक तो आवास, लेकिन छत मैंने जोड़ाई पूरा कर दिए हैं, आज तक पैसा नहीं दिया। 80,000 मात्र दिया है, बाद बाकी अभी तक नहीं दिया है। बालू का कीमत है 4,000 रुपया ट्रैक्टर, अभी कहाँ से खरीदेंगे? अब पैसा वैसा रहेगा तब ना, मिलेगा तब ना, उधर से पैसा ही नहीं देता है। नहीं देता पैसा? नहीं। कितना पैसा मिलता है वो आवास में? 2,30,000 का है। और आपको कितना मिला अभी तक 80,000 मिला है बस। हाँ, दीवार खड़ा कर दिए हैं। और बाकी पैसा कहाँ गया? नहीं दिया है। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा नहीं दिया है अभी तक। नहीं दिया? नहीं। तो क्या उम्मीद है आपको हेमंत सरकार से? बाकी पैसा मिलेगा आपको? हमको तो आशा नहीं लगता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी अब 2 महीना और मेरा घर इतना पानी, बरसात में पूरा घर पानी भर जाता है, जर्जर, उसी में हम लोग रहते हैं रात भर। बकरी रखते हैं, बकरी भी वही सी जगह, हम लोग भी, आदमी भी वही सी जगह रहते हैं। आप भी उसी जगह? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, हेमंत सोरेन तो ये बोलते हैं कि मैं आदिवासियों का सर नहीं झुकने दूंगा, मैं आदिवासियों का विकास करूंगा। वो बोलने का तो बहुत बोलेगा, लेकिन करने वाला कुछ नहीं करेगा। जब तक यहाँ आके खुद नहीं देखेगा तो कुछ नहीं होगा। तो आपके गांव में आए नहीं कभी हेमंत सोरेन? अभी नहीं आए। कितना बड़ा घटना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंभू लोहरा। शंभू लोहरा। आप क्या करते हैं? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद मजदूरी करते हैं। पहले खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद मजदूरी करते हैं। आप बताइए, अच्छा, हेमंत सोरेन ने कोई ऐसा यहाँ पे रोजगार बनाया इन 5 सालों में कि आप आदिवासी लोग जो हैं उस फैक्ट्री में काम करें, अपना जीवन चला सकें? वैसा तो कुछ नहीं देखे, वैसा कुछ नहीं देखे हैं, और अभी तक हमको आशा भी नहीं है कि वैसा वो करेंगे। यहाँ का जितना पढ़ा लिखा ना ये वो लड़का लोग हैं, उन लोग परेशान हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा कहीं पर, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है।
नहीं। योगागिरी करेगा तब तो हो। तो क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ? वही एक हिसाब से देखा जाए तो खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। क्या क्या वादे किए थे हेमंत सोरेन ने? उतना तो नहीं जानते हैं, पर सुने हैं लोगों का मुंह से कि जब हमारा सरकार बनेगी तो हम किसी भी आदिवासी को झुकने नहीं देंगे, हमेशा उन लोग का साथ खड़ा रहेंगे, डटे रहेंगे, इस टाइप का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ। अबू आवास मिला है इस गांव में? ये तो बोल रहे हैं मुझे मिला 80,000 रुपये, उसके बाद पैसा नहीं मिला। शायद एका दुका आदमी को मिला है, बाकी को तो नहीं मिला है। यहाँ पर 5 तो मिला है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, चुनाव तो आने वाले हैं, आप गांव के लोग, आदिवासी लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देंगे? अभी तो ये बात नहीं कर सकते हैं, जब सामने आएगा चुनाव तब। सामने जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा दिलीप लोहरा। आप आगे, दिलीप लोहरा जी। आप क्या करते हैं? हम भी खेती बाड़ी करते हैं और मजदूरी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर झारखंड में है कि आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। बाहर के जो घुसपैठियाँ हैं, आदिवासियों की बेटियों से वो शादी कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये सब कितनी बड़ी समस्या आदिवासियों के लिए? बहुत बहुत बड़ा समस्या है ये सब। और वो जैसे बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वही चीज़ तो हो रहा है अभी। वही चीज़ हो रहा है। हाँ। अच्छा, आपके गांव में विकास पहुंचा इस सरकार में? नहीं, उससे इस सरकार से तो विकास कुछ नहीं पहुंचा है। वो बोलते थे ये देंगे वो देंगे, बोला यार अभी तक तो कुछ तक पहुंचा नहीं है। कुछ नहीं। नहीं। तो आप क्या करते हैं? अभी कुली कबाड़ी काम करते हैं, खेती बाड़ी जो होता है वो कर लेते हैं, उसके बाद कुली कबाड़ी काम करते हैं। अच्छा, आदिवासी किसानों के लिए कुछ अलग से कोई योजना बनाई? नहीं बनाई है। नहीं बनाई है अलग से योजना। तो हेमंत सोरेन ने किया क्या है 5 साल? 5 साल में क्या किया? अब वही सरकार बैठा है तो अभी क्या करेगा? बोल रहा था तो करेंगे बोल के, तो अभी तो कुछ तक नहीं कर रहा है सरकार। कुछ नहीं कर रहा। नहीं। अच्छा, इस बार इलेक्शन आने वाले हैं तो क्या सोच रहे हैं? सोचेंगे, अब इलेक्शन आएगा तभी न सोचेंगे। अभी तो कैसे बता देंगे कि आप क्या सोचना है नहीं सोचना है। 5 साल का आपने काम देखा होगा, आपको क्या लगता है देखकर? देख के तो लगता है, आप सोचेंगे तभी हम परिवर्तन होगा इस बार परिवर्तन देखिए अब कैसे क्या होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिशुपाल कुमार है। शिशुपाल कुमार। शिशुपाल कुमार जी, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम बीटेक किए हुए हैं सर। बीटेक किए हुए हैं। तो बीटेक करके गांव में क्या कर रहे हैं? गांव में सर प्राइवेट में जॉब करते थे। जॉब में जो सैलरी मिलता था उससे संतुष्ट नहीं थे। बाकी इधर उधर कहीं पे 1-2 बार जॉब का ये मैं वैकेंसी वगैरह निकाले थे, उसमें बहुत ज़्यादा घूस का डिमांड था। भ्रष्टाचार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम लोग उसमें रुक गए। पढ़ाई तो कर लिए, डिग्री तो ले लिए, लेकिन हम लोग नीचे गांव स्तर में आते हैं तो हम लोग को यहाँ तक उतना सुविधा नहीं पहुँच पाती है जो हम लोग को चाहिए। और हम लोग किसी तरह पापा खेती उती करके मुझे बीटेक कराया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन तैयारी कराने के लिए बाहर जाने के लिए उतना इनकम नहीं था, आय का स्रोत कम हो गया। तो फिर मैंने भी घर आया, घर आके अपना छोटा मोटा एक व्यापार करता हूँ, उसी से आत्मनिर्भर हूँ। यानी बीटेक करने के बाद ये बताइए आपका फ़ीस कितना था? आपके पिताजी ने कैसे कैसे वो फ़ीस दिया? सर वो इंस्टॉलमेंट के तौर पे दिया जा रहा था, और जिस इंस्टीट्यूट में कर रहे थे उस वहाँ के चेयरमैन थोड़ा काफ़ी नज़दीकी थे और वो काफ़ी सपोर्ट किए। तो और इधर उधर से ऋण लेके अपना मैं बीटेक कंप्लीट किया था। ऋण लेकर के? मतलब कर्जा लेकर के एक आदिवासी का बेटा पढ़ाई करता है, बीटेक करता है, और उसके बाद उसे वापस गांव में आना पड़ता है। ये सरकार का कितना बड़ा फेलियर है? सर सरकार का भी फेलियर है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अभी हमारे मोदी जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार पूरी तरह ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन आप झारखंड में हैं, झारखंड में आप बता रहे हैं कि एक नौकरी का डिमांड आया था, उसमें बहुत सारी रिश्वत मांग रहे थे, क्या हुआ था उससे? सर तो हमेशा आया मैंने रिश्वत। उसमें ये था कि जब वो थी कंपनी तो कुछ और थी, अभी तो एनटीपीसी हो गया है, तो अभी उसमें भी कुछ ज़्यादा मतलब
क्या बोलते हैं, ज़्यादा डिमांड मांगते हैं और वो कंपनी पे ही शेयरिंग जाएगा इस टाइप से बोलते हैं। इस टाइप से बोलते हैं। कितना रिश्वत मांगा था आपसे? उस टाइम सर मांगा गया था करीब 11-12 के करीब, 11-12 लाख के करीब। किस समय की बात है? सर ये 2016 की बात है। 2016 की बात है। ये तो हेमंत सोरेन का ध्यान इस तरफ नहीं है। आदिवासियों के हित की वो बातें करते हैं, तो आदिवासी के बेटे अगर पढ़ते हैं तो उनसे भी रिश्वत मांगी जाती है, वो उनकी भी नौकरी नहीं लग पाती। सर ये सिर्फ बोलने वाला है, करने वाला नहीं है। जब मुद्दा करने पे आता है ना, तो कहीं से न कहीं से ये पैसा का डिमांड रखा जाता है। हम लोग देखते हैं, आए दिन इसका फेस करते हैं। आप पेपर देखा होगा अपने, CGL SSC का पेपर लीक हो जाता है। पेपर ही तो कल फिलहाल कुछ दिन पहले लीक हुआ था, फिर अबर लीक हुआ दोबारा। हम लोग हम इसीलिए तो मैं अभी कोई भी एग्ज़ाम का प्रेफरेंस नहीं कर रहा हूँ और जो अब सोच रहा हूँ कि खुद से जो भी व्यापार आगे बढ़ाएं उसी को आगे डेवलप करें। यानी आपका पढ़ा लिखा बेकार गया इस सरकार में? हाँ, समझ लीजिए एक प्रकार से कि बेकार ही जाया हो गया। जहाँ जहाँ से पैसा लगाया, कैसे कैसे पढ़े। तो ये बताइए, मतलब यहाँ के झारखंड के युवा आसी छोड़ते जा रहे हैं पढ़ने लिखने की। इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम इस कदर तक ख़राब हो गया है झारखंड में। सर यहाँ देखिए ना, तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है और हम लोग जैसे तैसे तो पढ़ लिए, लेकिन हम लोग आने वाले बच्चे को कम से कम ये बोलते हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगर नौकरी ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर वही दारू और ये सब पी के घर में पड़े रहेंगे, मजदूरी करेंगे कहीं भी। इससे अच्छा कि कहीं कुछ भी, कितना भी शिक्षा मिले आप शिक्षा लीजिए। यही हम लोग बच्चे को भी समझाते हैं और स्कूल भेजते हैं। आप अपने गांव में भी ये समझाते हैं सब? हमारे छोटे बच्चे जितने हैं, बड़े हैं, जो मैट्रिक इंटर लिख रहे हैं, उन लोग को भी बोलते हैं पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, आगे देखा जाएगा जो होगा। लेकिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या देखेंगे। अच्छा, हम आपसे सुन रहे हैं, आपने बीटेक किया, आपको नौकरी नहीं मिला। हाँ, आदिवासियों के ऊपर हर तरह से हमला हो रहा है। माटी रोटी बेटी की बात हो, खनिज पदार्थों की बात हो कि खनिज जो आदिवासियों के छीने जा रहे हैं, ऐसी कुछ बात होती है। उन आदिवासियों का हक उन पर नहीं है। इस तरफ आपके पढ़ाई लिखाई की बात हो, तो आदिवासियों के साथ इतना हो क्या रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है सरकार में? सर ये तो, जबकि आदिवासी मुख्यमंत्री है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि हम अपना, जैसे आदिवासी का सर हमेशा ऊपर रखेंगे बोलते हैं, लेकिन गांव स्तर तक, नीचे स्तर तक, जब तक अभी जो सरकार है वो नीचे स्तर तक कभी आए नहीं। खाली आपका रांची में ही घूमे, इधर गुमला उमला मेन टाउन में घूमते हैं, तो वहाँ से उसको क्या पता चलेगा कि क्या आदिवासी कितना पीछे हैं या कितना नीचे हैं, ये तो पता नहीं चल पाएगा। ये गांव आके उनको विजिट करना चाहिए, तभी उनका हर एक गांव का माने बुजुर्ग का दुखदाई पता चलेगा उनको। अच्छा, आपके गांव में क्या क्या होना चाहिए जो अभी तक सरकार नहीं दे पाई? हमारे गांव में सर सबसे पहले तो इलेक्ट्री आई 2009 में, वो भी सिंगल फेज है। इसको हमें 3 फेज मिलना चाहिए, ताकि जो भी किसान खेती उती करते हैं उन लोग को थोड़ा और ज़्यादा फैसिलिटी मिले। उसके बाद दूसरा हुआ सर, जो अभी सरकार नई योजना लाई थी अबुआ आवास बोल के। सर अबुआ आवास तो आवंटन कर दिया, लेकिन इधर बालू का रेट इतना महंगा कर दिया कि एक गरीब नहीं बना पाएगा। अब मान लीजिए 2,20,000 का आप आवंटन कर रहे हैं, उसमें 20,000 तो कब मिलेगा कब नहीं वो भी कोई निश्चिंत नहीं है। और जैसे जैसे तौर पे मिला, आपका ईंटा महंगाई है, बालू आए दिन आसमान चढ़ रहा है। कहाँ यहाँ मिलना था 1,500-2,000 में बालू, वो अभी यहाँ के जिसको मिला है उन लोग 4,000-4,500 में, 5,000 में बालू खरीद के घर बना रहे हैं। तो कितना दूर तक ऊंचाई उठेगा? तब तक तो उन लोग का जो पैसा बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये बताइए, इलेक्शन आने वाले हैं, हेमंत सोरेन 81 एजेंडों पर मोहर लगा देते हैं कि हमने 81 एजेंडों पर मोहर लगा दी है। महिलाओं के लिए 1,000 की बात करते हैं, मैया सम्मान योजना की। तो ये इन सब से कोई फ़र्क पड़ेगा आदिवासियों के ऊपर? नहीं सर, ये मैया सम्मान योजना जो दे के वो आप उनका मतलब अपने की ओर केंद्रित कर रहे हैं, मैंने अपने वोट की ओर केंद्रित कर रहे हैं। ये
अगर महिला थोड़ा सा शिक्षित है तो इस चीज़ को नहीं करेगा कि हमें मैया सम्मान योजना जो 1000 के तौर पे दिए जा रहे हैं तो हम हेमंत सरकार को ही वोट दें। हम लोग तो जागरूक हैं, हम लोग समझाएंगे भी, बोलेंगे कि जो सरकार सही है, सही काम कर रही है, सही नीति पे काम कर रही है, हम लोग उस सरकार को लाएंगे। न कि मैंने आपका जो सरकार हमें पैसा दे रही है उस सरकार को ही वोट दिया जाए। ये आने वाला दिन ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और क्या करना चाहिए हम लोग को। और हमारे दीदी लोग जो भी मैया सम्मान योजना का लाभान्वित हैं उन लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम लोग को 1000 रुपये मिल रहा है तो हम लोग उसी को वोट दें, और उन लोग का दिमाग में अभी भी ये नहीं चल रहा होगा। हमें जहाँ तक लगता है अब माताएं दीदी लोग से पूछ सकती हैं। आप बताइए, अच्छा परिवर्तन होना इस बार ज़रूरी है? अगर आप जैसे लोगों को, युवाओं को नौकरी मिले, सर हम लोग को तो आदिवासियों को उनका हक मिले। हेमंत सरकार वादा किए थे कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन उस तो अब बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला। ये मैया योजना भी वादा किया हुआ था, तो चंपाई सोरेन किसी तरह मुंह से निकाल दिए, तो अब सरकार रहते हुए 3 महीना में दे दिए। 3 महीना पहले का बात है, उससे पहले देते तो हम लोग भी हाँ मानते कि चलिए हेमंत सरकार वादा किए थे तो जिस साल बैठे उसी साल से देना शुरू कर दिए। लेकिन इससे अब क्या सोचा जाए कि ये वोट का ही ये है, प्रारूप है कि उसे अपने की ओर खींच रहे हैं। यही माध्यम से वो अभी 1-2 महीना से चालू कर दिए हैं मैया सम्मान योजना। इससे पहले देते तो कुछ सोचा जा सकता था। मोदी जी आए, वो बोलते हैं हम माटी रोटी बेटी बचाएंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। सर सरकार किसी की भी आए, चाहे मोदी की भी आए या फिर हमारे मैंने बीजेपी की आए या फिर जेएमएम की आए या फिर अभी नया एक चेहरा उभरा है उसका है जयराम महतो, जब तक इन लोग नीचे स्तर तक नहीं आएंगे ना सर, तब तक गांव का विकास नहीं हो पाएगा। ना स्तर गिरा हुआ है झारखंड के गांव का, आदिवासियों का, आज भी 2024 में, जहां बड़े बड़े मुझे लगता है यहाँ अभी 80% पीछे है, 20% ही काम मिला। आप देखिए अभी नल जल योजना चल रहा था, नल जल योजना तो बन गया, अभी 2-4 टंकी ख़राब पड़ा हुआ है। हम लोग जेई को फ़ोन किए, जेई भी बता रहे हैं कि सर स्टार्टर यहाँ ख़राब पड़ा है, आप यहाँ का पानी मिल नहीं रहा है, आदमी लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आके बना दीजिए। तो बोलता है कि फंड से पैसे नहीं हम लोग को मिला है, तो हम लोग अभी काम छोड़ दिए हैं। यहाँ के जो मजदूर लोग काम कर रहे थे उन लोग भी छोड़ के चल गए हैं। अब ये एक बहुत बड़ा पानी का समस्या बन गया है, तो इससे क्या समझें हम लोग। पानी की भी समस्या इस गांव में है, बस एक टंकी लग जाती है, वहाँ से पानी लें। हमने टंकी तो 2-3 लगा हुआ है, लेकिन जो घर नल जल योजना शुरू हुआ था उसमें अभी तक सक्सेस नहीं है। अभी तक सक्सेस, देखिए कितनी बड़ी समस्या है आदिवासी। ये वो युवा है जिसने बीटेक किया हुआ है, जो बाहर की दुनिया को भी जानता है। कहाँ से किया था? रांची से? रांची यूनिवर्सिटी से थे।